वीपी सक्सेना साहब का स्वागत है। सेमेस्टर 6 की किताब जो है सीएम नियम है, हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं और ये देख लें कि ये सीएम नियम क्या है। और क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो ये किताब जीजो की किताब पर आधारित है। सीएम इन एम जीजो की किताब पर आधारित है। हालांकि इसमें वो आउट ऑफ प्रिंट है, कहीं मिल नहीं रही है। दूसरा पॉइंट ये था कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो 10 द्रव्यों पर आधारित है वो निदान भाग जो डायग्नोसिस का है वो हम लोग यहाँ आयुर्वेद में 10 हैं, द्रव्य हैं। खादिन आत्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह, तो वो उसमें तम भी जुड़ा गया है। तो निदान भाग तो आयुर्वेद से लिया गया, लेकिन उपचार का सिद्धांत जो हम लोग टीसीएम के एक्यूप्रेशर है उससे हम लोगों ने लिया है। अब एक और ध्यान देने की बात ये है कि टीसीएम में जो इन मेरिडियन है, तो इन मेरिडियन का हमेशा संबंध ये है कि वो या तो पृथ्वी से आकाश की ओर जाएंगी, यानी या तो पैर से शुरू होंगी और शरीर के मध्य में आके रुक जाएंगी, या शरीर के मध्य से शुरू होंगी और वो आकाश की ओर जाएंगी। मतलब मूवमेंट उनका, अगर आप हाथ ऊपर करके, हाथ इस तरह करके खड़े हो तो आप हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा कि आप जो है तो आपको ये लगेगा कि अगर आप हाथ ऊपर करके खड़े हो तो या तो जो शरीर से निकलेंगी वो ऊपर की ओर आकाश की ओर जाएंगी और पृथ्वी से आएंगी और शरीर के भाग में चली जाएंगी। तो जो छाती से शुरू होती है इन मेरिडियन, देखिए छाती से शुरू होंगी वो आपके हाथ की उंगलियों में जाकर समाप्त होंगी। वो कौन सी मेरिडियन होंगी? ये लंग्स की मेरिडियन, हार्ट की मेरिडियन और पेरिकार्डियम की मेरिडियन है। अब जो उंगलियों से यांग भाग से शुरू होंगी वो अपना पोलैरिटी चेंज करेगी, यानी वो इन से यांग में भाग में कन्वर्ट हो जाएंगी और यांग भाग से पोलैरिटी चेंज करके यांग मेरिडियन शुरू होंगी और वो फेस में आके समाप्त हो जाएंगी, वो चेहरे पर आकर के, यानी आकाश से आएंगी और आकाश की ओर से आएंगी और वो शरीर के मध्य भाग में यानी चेहरे पर आकर के समाप्त होंगी। जैसे कौन कौन है? ये एलाई है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है। फिर क्या होगा? फिर फेस में आंख के पास से शुरू होंगी यांग मेरिडियन, क्योंकि अभी यहाँ पोलैरिटी क्या है, अभी यहाँ यांग मेरिडियन थी, तो यांग मेरिडियन पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी बल्कि यहीं से यांग मेरिडियन शुरू होगी और सर के चक्कर लगाएगी। यही आंख, फेस में आंख के पास से यांग मेरिडियन शुरू होगी और सर के चक्कर लगा करके पैर में समाप्त हो जाएंगी। ये कौन सी होंगी? ये स्टमक होंगे। 3 मेरिडियन है, स्टमक की मेरिडियन, गॉल ब्लैडर की मेरिडियन और यूबी मेरिडियन। तो ये यांग मेरिडियन है, चूंकि इसलिए आकाश से पृथ्वी की ओर आएंगे, क्योंकि इन और यांग के सिद्धांत के अनुसार आकाश जो है वो यांग ने आकाश का सृजन किया है और इन ने पृथ्वी का सृजन किया है। अब देखिए पैर में जब पहुंच जाएंगी तो पैर में ही पोलैरिटी चेंज कर देंगी। पोलैरिटी माने अब वो यांग से इन में आ जाएंगी और इन मेरिडियन हो करके और भी छाती में जाके समाप्त हो जाएंगी, यानी मध्य शरीर के मध्य भाग में आके समाप्त हो जाएंगी। ये तीनों मेरिडियन कौन कौन सी हैं? ये तीनों मेरिडियन है स्प्लीन की और लीवर की और किडनी की मेरिडियन है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी मेरिडियन सारी आपने देखा तीन और सारी मेरिडियन वो एक अपने आप में उन्होंने चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? जहां से शुरू हुई थी और वहीं पर आपका शरीर के मध्य भाग से आकर के समाप्त हो गई। तो हार्ट मेरिडियन देखिए, हार्ट मेरिडियन कांक से स्मॉल
क्या कहते हैं स्मॉल फिंगर में जाती है। हार्ट मेरिडियन कांक के पास से शुरू होगी और छोटी उंगली में जाएगी। लंग्स मेरिडियन क्लेविकल बोन के पास से शुरू होगी और थंब में जाएगी, और पेरिकार्डियम मेरिडियन कांक के पास से निकलेगी और हाथ में मिडिल फिंगर में चली जाएगी। तो तीनों मेरिडियन जो है मिडिल फिंगर में आईएफ की ये जो जाएगी पेरिकार्डियम वाली, मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जाएगी। तो अब एसआई मेरिडियन का देखें नेचर। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन स्मॉल फिंगर के बाहरी भाग से निकलेगी, यांग साइड से निकलेगी और क्लेविकल बोन को छूते हुए क्लेविकल बोन के पास पहुंचेगी और फिर कंधे के पिछले भाग से क्लेविकल बोन को छुएगी और कंधे के पिछले भाग में भी जाएगी और फिर गर्दन के नीचे भाग से होती हुई गाल को स्पर्श करती हुई कान के बाहरी भाग तक जाएगी, वहीं पर समाप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, 3 मेरिडियन ना, हार्ट, लंग्स और पेरिकार्डियम, और ये तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन क्या होगा? इंडेक्स फिंगर के अंगूठे की तरफ, जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है इंडेक्स फिंगर में अंगूठे की तरफ, इस तरफ अंगूठे की तरफ से यांग साइड से निकलेगी और क्लेविकल बोन से छूते हुए सीधे कंधे को छूकर और गर्दन से होते हुए दूसरी नाक की तरफ चली जाएगी। इस तरफ से जाएगी तो दूसरी साइड में आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यह लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन नाक के उसी साइड में नहीं जाती है बल्कि दूसरी साइड में चली जाती है, जहां कील पहनती है महिलाएं वहां पर पहुंच जाती है। चित्र से आप देखते रहिए, ये कंधे के पीछे भाग में नहीं जाएगी। यानी अगर कभी कंधे के पीछे भाग में जो क्लेविकल बोन नहीं, पीछे स्कैपुला में कहीं दर्द हो तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन न होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है, क्योंकि स्कैपुला में स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन नहीं जाती है। अब ट्रिपल बारो मेरिडियन क्या है? रिंग फिंगर में कहा? स्मॉल फिंगर की तरफ से यांग भाग से निकलेगी और कंधे से होते हुए कान को घेरती हुई, जहां कान में बाली पहनते हैं उसको छूती हुई, फिर बाहों के ऊपरी भाग में बाहरी तरफ समाप्त हो जाएगी। बाहों के ऊपरी भाग में बाहरी तरफ समाप्त हो जाएगी, बाहों की तरफ। ट्रिपल वार्मर TW मेरिडियन जो है। अब यह भी विचारणीय है कि देखिए आंख से, इसलिए अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इन्हीं के आधार पर फिर ट्रीटमेंट की बात हो रही है। आंख से 3 मेरिडियन शुरू होंगी। कौन 3 मेरिडियन है? स्टमक की मेरिडियन, गॉल ब्लैडर की और यूरिनरी ब्लैडर की। यूबी, जीबी और स्टमक, 3 मेरिडियन आंख से शुरू होती है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन आंख के बाहरी कोने से प्रारंभ होगी। गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन है वो आंख के बाहरी कोने से शुरू होगी और स्टमक मेरिडियन आंख के नीचे से शुरू होगी। स्टमक मेरिडियन आंख के नीचे बिल्कुल बीच से प्रारंभ होगी और यूबी मेरिडियन आंख के अंदरूनी भाग से प्रारंभ होगी। तो मतलब अंदरूनी भाग में, अगर आंख का अंदरूनी भाग है तो यहां कोई प्रॉब्लम होगी तो यूबी मेरिडियन, अगर बीच में है तो स्टमक मेरिडियन, और अगर गॉल ब्लैडर में बाहरी कोने में कहीं प्रॉब्लम है तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो तीनों मेरिडियन को अलग अलग हमको उनका दिशा, उनके जो देखनी है कहां से शुरू होंगी और उनका पाथ क्या है, मतलब उनका मार्ग क्या है। ये मार्ग जान लेंगे तो अगर आंख के अंदरूनी भाग में प्रॉब्लम होगी तो हम लोग यूबी मेरिडियन पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अब गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर मेरिडियन आंख के बाहरी कोने से शुरू होगी, आंख के बाहरी कोने से शुरू होगी और सर के 3 चक्कर लगाएगी। ये इंपॉर्टेंस है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का, इसीलिए सर के 3 चक्कर लगाएगी। कहां से? जीबी 4 से लेकर जीबी 20 तक चक्कर वहीं पर रहेगी। जीबी 4 से जीबी 20 तक वहीं रहेगी। फिर शरीर के अब लेटरल साइड में, लेटरल साइड हम लोगों ने पढ़ा था कि वो साइड है जो बीच का भाग है वो मेडियल साइड है और जो किनारे का साइड है वो लेटरल साइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व भाग या कहेंगे साइड का भाग। तो साइड का भाग जो है वो लेटरल साइड है। तो रिब्स को टच करती हुई गुजरेगी और 4th टो में, स्मॉलेस्ट टो की तरफ, 4th टो माने हुआ कि
सबसे बड़ा टो, बिग टो से लेकर के, और वहां से शुरू करिए फोर्थ टो में स्मॉलेस्ट टो की तरफ, यानी जो सबसे छोटी उंगली है पैर की, उसके बगल वाली में वहां समाप्त हो जाएगी GB44। इसका सबसे लास्ट पॉइंट होगा GB44। अगर सर में दर्द हो, माइग्रेन हो अथवा अनिद्रा हो तो हमारा, या रिब्स में दर्द हो, मसल्स में दर्द हो, तो हम लोग जीबी मेरिडियन पर हम लोग का ध्यान जाना चाहिए। अब स्टमक मेरिडियन देखिए। स्टमक मेरिडियन आंख के नीचे बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होती है, आंख के बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होगी और गाल के चक्कर लगाएगी। ये कहां से, स्टमक 1 से पॉइंट से लेकर स्टमक 9 तक गाल के चक्कर लगाएगी। आप स्टमक मेरिडियन देखिए, तो इसमें आप अगर देखना चाहें तो पेज नंबर आप 8 में देखिए, ये गाल के चक्कर लगा रही है, बिल्कुल बीचों बीच से शुरू हो रही है और गाल के चक्कर लगाएगी स्टमक 1 से लेकर के स्टमक 9 पॉइंट तक। फिर टेम्पोरल रीजन जाएगी। टेम्पोरल रीजन आपका है ऊपर की तरफ, जहां मतलब कान के पास ऊपर जाकर के थोड़ा सा वहां जाएगी, और यांग मेरिडियन होने के बावजूद ये इन भाग में अधिकांश रहती है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। यह स्टमक मेरिडियन यांग मेरिडियन है, लेकिन इन भाग में बहुत रहती है। चेस्ट छाती में जाएगी, देखिए छाती में जाएगी, और सामने इन भाग में, जो सामने का भाग हमारा एंटीरियर जिसको बोलते हैं, वो इन भाग है, उसमें स्टमक 11 से स्टमक 31 तक यही रहेगी, बिल्कुल आपके सामने एब्डोमेन तक। बाद में पैरों में सामने के भाग में उतरकर सेकेंड टो में, थर्ड टो की तरफ, सेकेंड टो माने जो सेकेंड टो बिग टो के बगल वाली उंगली है, उसमें थर्ड टो की तरफ समाप्त हो जाएगी, और यहां पर उसका ST 45 पॉइंट आएगा। अगर गालों में या दांतों की समस्या कोई हो तो ध्यान स्टमक मेरिडियन में जाना चाहिए। फिर टेम्पोरल सिर दर्द हो तो भी स्टमक मेरिडियन पे ध्यान देना चाहिए, या छाती के आसपास ब्रेस्ट में कोई समस्या हो तो आपको स्टमक मेरिडियन पर ध्यान जाना चाहिए। अब यूबी मेरिडियन कैरेक्टर क्या है? यूबी मेरिडियन आंख के अंदरूनी कोने से, देखिए आंख के अंदरूनी कोने से यहां से शुरू होगी और सर की तरफ उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, सर के एक चक्कर लगाएगी कहां से, UB1 से लेकर UB10 तक, मतलब सर में रहेगी। इसके बाद ये मेरिडियन पीठ में यांग भाग में जाएगी और समझ लीजिए कि 3 चक्कर लगाएगी, लेकिन 2 पूरे लगाएगी और 1 चौथाई लगाएगी, यानी 2.25 चक्कर लगाएगी। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पीठ का चक्कर लगाएगी। UB11 से UB49 तक पीठ में ही रहेगी, इसीलिए स्पाइन को प्रभावित करने वाली यही मेरिडियन है। ये ध्यान देने की बात है कि स्पाइन को अगर प्रभावित हो रही है तो यही मेरिडियन है, इसीलिए बैक शू पॉइंट्स यूबी मेरिडियन में ही होते हैं, यही कारण है। ये मेरिडियन 5th टो में बाहर की तरफ समाप्त होती है, यानी सबसे छोटी उंगली में बाहर की तरफ समाप्त होगी। अगर स्पाइन संबंधी समस्या है या गोनेडियल समस्या है, गोनेड्स की कोई समस्या है, तो यह मेरिडियन ध्यान में आनी चाहिए। स्प्लीन मेरिडियन बिग टो से प्रारंभ हुई, मतलब सबसे बड़ा जो है, मतलब अंगूठा जिसको बोलते हैं, बिग टो अंगूठे को बोलते हैं, वहां से शुरू हुई है और पैर के इन भाग में SP1 से SP11 तक जाएगी। इन भाग माने अंदर का भाग, पैर का जो अंदर का भाग है, जो सूर्य की सामान्यतः प्रकाश में उसमें नहीं आता, उसकी बात कह रहे हैं। फिर ये शरीर के इन भाग में बिल्कुल बीच में होते हुए कांख में जाकर समाप्त हो जाएगी, और वहां पर SP21 है, SP21 है। इसकी बाहरी तरफ लीवर मेरिडियन है और अंदर की तरफ किडनी मेरिडियन है। किडनी मेरिडियन बिल्कुल इस जो मेन आपका मेडियल वाला है उसके जस्ट बिल्कुल बगल से शुरू होती है, तो स्प्लीन मेरिडियन दोनों के बीच में है। स्प्लीन मेरिडियन, किडनी मेरिडियन और लीवर मेरिडियन तीनों का मीटिंग पॉइंट SP6 है। अब देखिए बहुत SP6 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन
और लीवर का, तीनों का मीटिंग पॉइंट है, वहां पर मीटिंग होती है, सब वहां मिलती है, इसलिए पैर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर पैरों में दर्द है तो SP6 पर अवश्य आपका ध्यान जाना चाहिए, उसको जरूर ट्रीटमेंट करिए। पैर में घुटने के ऊपरी भाग से इन साइड में लीवर मेरिडियन बीच में रहती है। अब लीवर मेरिडियन क्या है कि इन साइड में रहेगी, कि पैर में घुटने के ऊपरी भाग में लीवर मेरिडियन बीच में रहती है। घुटने तक के भाग में, एंकल से घुटने तक बीच में स्प्लीन रहती है। यानी अगर एंकल की बात करें, सबसे नीचे वाला जो वो है, तो वहां पर बीच में स्प्लीन रहेगी और बाद में ऊपर जाकर के लीवर मेरिडियन बीच में रहेगी। एक और सिद्धांत है, जो मेरिडियन बीच में रहती है वो अन्य मेरिडियन की अपेक्षा अधिक पावरफुल होती है, वो दोनों मेरिडियंस को कंट्रोल करती है। इसीलिए घुटने से पैर ऊपर, घुटने से पैर के ऊपर ऊपरी पैर में लीवर मेरिडियन कंट्रोल करेगी और नीचे स्प्लीन मेरिडियन कंट्रोल करेगी। तो पैर में यांग भाग में देखिए, अब गॉल ब्लैडर मेरिडियन बाहरी साइड में जाती है। यांग गॉल ब्लैडर मेरिडियन क्या होता है, वो बाहरी भाग में जाती है, और यूवी मेरिडियन पीछे के भाग में जाती है। गॉल ब्लैडर बिल्कुल जो साइड वाला भाग है, जो बाहर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है बाहर की तरफ, इधर भी, तो वहां क्योंकि 3 साइड हुए ना, यांग साइड 3 हुए, सामने भी सूरज, बाई तरफ भी सूरज, पीछे भी सूरज, तो गॉल ब्लैडर बिल्कुल साइड से जाती है। इसीलिए पैर, धड़ में भी आप साइड में देखते होंगे और पैर में भी आप साइड में देखते हैं, तो वहां पर ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन मिलती है। और यूबी मेरिडियन पीछे के भाग में जाती है, जो पीछे जो हमको दिखता नहीं है वो भी यांग साइड है, उसमें जाती है। और स्टमक मेरिडियन बिल्कुल सामने के भाग में जाती है, बिल्कुल जो सामने दिखाई पड़ता है पैर का। आप जब जाते हैं, कोई भी देखता है तो पहले जो पैर का सामने भाग दिखाई देता है वो है। इस कारण जीबी मेरिडियन बीच में रहती है, तो बीच में मेरिडियन, जीबी मेरिडियन रहेगी, तो बीच में रहने वाली सिद्धांत वही कि जो मेरिडियन है वो दोनों मेरिडियन को कंट्रोल करेगी। इसलिए जीबी मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है यांग में। किडनी मेरिडियन तलवे से प्रारंभ होगी, TCM के अनुसार किडनी मेरिडियन तलवे से प्रारंभ होगी और एड़ी के पास से होते हुए एड़ी के पास जाएगी और वहां से पैर में इन साइड में जाएगी। ये कहां से, K2 से, K2 से K10 तक पैर में रहेगी, K2 से लेकर के K10 पॉइंट तक पैर में रहेगी। फिर ये गोनाडल एरिया को स्पर्श करती हुई, बिल्कुल आप पढ़िए देखिए, गोनाडल एरिया से गुजरती हुई K11 से K27 तक शरीर में बीच के स्थान के आसपास से क्लेविकल बोन तक जाएगी। इसलिए गोनाडल एरिया में कोई भी समस्या हो तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। उल्लेखनीय क्या है कि सीवी मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच एनस होल और यूरिनरी होल के बीच से ठुड्डी तक जाती है सीवी मेरिडियन, जो कंसेप्शन वेसल है। इसलिए गोनेट्स के लिए, अगर गोनेट्स में कोई समस्या है तो यूवी मेरिडियन, किडनी मेरिडियन और सीवी मेरिडियन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और यहीं पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। हाथों के लिए पेरिकार्डियम मेरिडियन और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन ये बीच में रहेगी। ट्रिपल वार्मर बीच है यांग साइड में, और इन साइड में आपका हमारी पेरिकार्डियम मेरिडियन बीचों बीच में है। इसलिए ये मेरिडियन दोनों मेरिडियन को कंट्रोल करेगी और दोनों मेरिडियन से अधिक प्रभावशाली होगी। लीवर मेरिडियन का नेचर क्या है, बिग टो के अंदरूनी, बिग टो में अंदरूनी सेकेंड टो की तरफ के भाग से शुरू होगी और पंजे के भाग में लीवर 1 से लीवर 4 तक रहेगी। फिर पैर के इन साइड में देखिए, इन साइड में 3 मेरिडियन है, किडनी मेरिडियन है, स्प्लीन भी है वहीं पर, तो पैर के इन साइड में घुटने तक रहेगी और लीवर 5 से लीवर 8 तक रहेगी। इसके बाद घुटने से ऊपर लीवर 8, 9, 10 तक रहेगी। घुटने से ऊपर कहाँ रहेगी, लीवर 8 में रहेगी, लीवर 9, लीवर और 10 तक रहेगी। लीवर 11 से लीवर 14 तक शरीर के लेटरल डिस्टल भाग में रहेगी। लेटरल डिस्टल भाग में क्या हुआ, जो शरीर के मीडियल से दूर है वो लेटरल भाग हो गया और वही डिस्टल भाग हो गया।
और लेटरल भाग वहां हुआ और निपिल्स के नीचे के भाग में समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति हर समय बोरियत महसूस कर रहा है, डिप्रेशन महसूस कर रहा है, अनिद्रा का शिकार हो रहा है, आंखों की समस्या है, चक्कर आ रहा है, गुस्सैल स्वभाव का है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन पर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। जीवी और सीवी मेरिडियन का नेचर क्या है? ये यांग और इन मेरिडियन का नियंत्रण मेरिडियन, नियंत्रक है। ये दोनों जीवी जो है वो यांग मेरिडियन के नियंत्रक है और सीवी इन मेरिडियन के नियंत्रक है। मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच के एरिया को पेरिनियम कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरिनियम, तो जो मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच के एरिया को पेरिनियम कहते हैं। सीवी मेरिडियन पेरिनियम से निकलकर इन साइड में शरीर के बिल्कुल बीचों बीच चलकर होठ के नीचे CV24 पर समाप्त हो जाएगी। गोनैड्स की बीमारी हो तो इस पर ध्यान देना चाहिए। CV8 नाभि का बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। CV1 से लेकर CV9 तक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है। अब जीवी मेरिडियन का नेचर क्या है? ये कोसिक्स के पास से निकल करके, कोसिक्स माने बिल्कुल सबसे स्पाइनल कॉर्ड का सबसे लास्ट पॉइंट, वहां से निकल करके शरीर के बीचों बीच यांग साइड में चलकर बिल्कुल बीचों बीच यांग साइड में चलेगी और जीवी 14 तक, गवर्निंग वेसल 14 तक रीढ़ की हड्डी से गुजरती है। जीवी 14 के बाद जीवी 24 तक सर में रहेगी, फिर जीवी 25-26 नाक में रहेगी, जीवी 27 ऊपरी होठ में रहेगी और जीवी 28 दांतों में चली जाती है, अंदर, मुंह के अंदर। और इसका जीवी 20 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवी 26 इमरजेंसी पॉइंट है। रीढ़ की हड्डी की बीमारी में इस मेरिडियन पर ध्यान जाना चाहिए और सर दर्द में भी, क्योंकि सर दर्द में यांग का नियंत्रक यही है। तो अगर गॉल ब्लैडर में कोई समस्या है तो भी गॉल ब्लैडर वाले को नियंत्रक यही का ही है, यही मेरिडियन है। तो सीवी को मदर मेरिडियन ऑफ ऑल मेरिडियंस कहते हैं। सीवी मेरिडियन को मदर मेरिडियन ऑफ ऑल इन मेरिडियंस कहते हैं और जीवी को फादर मेरिडियन ऑफ ऑल यांग मेरिडियन कहते हैं। अब एक ध्यान देने की बात है, इन्हीं से जो आपका देखा कि मल द्वार और मुंह का संबंध है, मल द्वार और मुंह का संबंध है। मुंह जीआईटी का प्रवेश द्वार है। मुंह जो एलिमेंट्री कैनाल है वो जो है एक ऊपर से गई, मुंह से गई, और वही एक कैनाल समझ लीजिए कि एक ट्यूब है जो ऊपर से लेकर के मल द्वार तक जाती है। तो ये वही एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पॉइंट है मुंह और एंडिंग पॉइंट है एनएस। तो वो जीआईटी का निकास द्वार क्या है? एनएस है। और मुंह क्या है? जीआईटी का प्रवेश द्वार है। तो अगर मुंह में कोई समस्या होगी तो एनएस भी प्रभावित होगा, और अगर एनएस भी समस्या होगी तो मुंह प्रभावित होगा। ये इस थ्योरी से है कि एलिमेंट्री कैनाल दोनों के का प्रवेश द्वार है और या निकास द्वार है। गम ब्लीडिंग अगर हो रही है, अगर गम ब्लीडिंग है तो एनएस ब्लीडिंग भी हो रही होगी, और अगर एनएल ब्लीडिंग है तो गम ब्लीडिंग भी होगी। अब हम लोगों का चाइनीज सिद्धांत को हम लोग ध्यान रखें कि पहले बीमारी हमारे पास जो ऊर्जा का एक मेरिडियन का एक वो है, ऊर्जा तंत्र है ना, ऊर्जा शरीर है। तो ऊर्जा शरीर में पहले बीमारी आएगी। पहले बीमारी कहाँ आएगी? ऊर्जा शरीर में आएगी। फिर कहाँ जाएगी? फिर यानी जो पहले बीमारी आएगी एनर्जी लेवल, तो यानी मेरिडियन में आएगी। फिर फिजिकल लेवल में, ऑर्गन लेवल बाद पहुंचेगी। अगर फिजिकल लेवल में गड़बड़ी है तो मेटाफिजिकल लेवल में भी जाएगी, और अगर मेरिडियन लेवल में ट्रीट करेंगे तो फिजिकल भी ट्रीट होगा और मेटाफिजिकल मेरिडियन दोनों का उपचार होगा। यानी इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम मेरिडियन लेवल पर किसी बीमारी का जो हम लोग समझ में आ रही है एनर्जी का उपचार करते हैं तो वह उपचार हमारा ऑर्गन लेवल पर भी जाता है। सूक्ष्म अभिनव 1 में बताया गया है कि पेरिकार्डियम मेरिडियन हृदय का एक भाग तो है ही, यह मस्तिष्क को कार्य करने में मदद भी करता है।
मतलब पेरिकार्डियम मेरिडियन क्या है, हृदय का भाग तो है, ये पेरिकार्डियम कवरिंग है, लेकिन मस्तिष्क से भी जुड़ा हुआ है इसका। और दूसरी तरफ जो ट्रिपल वार्मर है उसके 3 भाग हैं। डायफ्राम से ऊपर के भाग को ऊपरी वार्मर बोलेंगे, डायफ्राम से नाभि तक मध्य वार्मर होगा, और नाभि से नीचे के भाग को लोअर वार्मर कहा जाता है। प्रोफेसर पार्क जेबू ने क्या किया है, ट्रिपल वार्मर को स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन भी माना है। अगर प्रश्न न हो तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, नहीं तो फिर जैसा कहिए। आगे आगे बढ़िए सर। तो जो CMAM का सिद्धांत आया, तो उसका उसकी पूरा जो वो है चाइनीज मेरिडियंस इन आयुर्वेदिक मोल्ड्स, उसका पूरा फुल फॉर्म है चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड्स। अब प्लॉटिंग का जो आधार रखा गया वो कैसे रखा गया, तो हाथों पैरों की अंगुलियों में जो पंच तत्व सिद्धांत माना, तो उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत है आयुर्वेदिक के, उनके अनुसार गौरव क्रम में महाभूतों को प्रतिस्थापित किया गया। गौरव क्रम माने चढ़ता क्रम में, यानी सबसे छोटी उंगली में अगर आकाश रखेंगे तो उससे बड़ी उंगली में वायु रखेंगे। तो उसमें क्या हुआ, फिर इसके क्या हुआ, तो एस स्मॉल फिंगर में सबसे छोटी उंगली में आकाश आ गया, इंडेक्स फिंगर में वायु आ गया, इसके बाद बड़ी रिंग फिंगर हुई, रिंग फिंगर में अग्नि आ गई, फिर मिडिल फिंगर में आपके जल आ गई, और उससे अंगूठा जो है बड़ी बड़ी एनर्जी थी, तो थंब में पृथ्वी की स्थापना हो गई। तो ये पांचों तत्वों की स्थापना, पंच महाभूतों की स्थापना इनमें 5 उंगलियों में कर दी गई। तो ये दोनों में, दोनों हाथों में यही सिद्धांत लागू हुआ, बायलैटरल माना गया। ये जो इसमें भी है वो इसमें भी है। अब चाइनीज मेरिडियन की संख्या 14 है। अब प्रॉब्लम क्या, समस्या का समाधान भी ढूंढना था। वहां चाइनीज मेरिडियन में 12 तो ऑर्गन्स की एनर्जी सिस्टम के अनुसार मेरिडियन थी, और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन थी, तो 14 उनकी संख्या हुई। उंगलियों के ज्वाइंट्स की संख्या भी 14 है। आप देखें, उंगलियों के ज्वाइंट्स में 15 न होकर 14 है। तो पंच महाभूतों में इन यांग और सामान्य विशेष के आधार पर कफ ज्वाइंट और वात ज्वाइंट में स्थापित किया गया वही सिद्धांत रहा, कि जो पंच महाभूत का जो इन यांग का सिद्धांत था, कि जो इन है वो आपका कफ में होगा, और जो यांग है आपका वात में होगा। तो आकाश में क्या किया गया, पहले स्थापित कर दिया गया कफ ज्वाइंट में लंग्स, वात ज्वाइंट में लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वायु में क्या रखा गया, वायु में आपका, आप देखा होगा कफ ज्वाइंट में हार्ट रख दिया गया, और वात ज्वाइंट में स्मॉल इंटेस्टाइन रख दिया गया। फिर तीसरा अग्नि में आया, जो RF में, मतलब यहाँ RF में आ गया रिंग फिंगर में, तो उसमें कफ ज्वाइंट में आपने रख दिया लीवर को, और वात ज्वाइंट में रख दिया गॉल ब्लैडर को। मिडिल फिंगर में जल का पॉइंट आया, तो जल में वात ज्वाइंट में आपने रख दिया यूरिनरी ब्लैडर को, और कफ ज्वाइंट में आपने रख दिया किडनी को। अब पृथ्वी की बात आई, तो पृथ्वी में 2 ही थे, तो कफ ज्वाइंट में आपने रख दिया स्प्लीन को, और वात ज्वाइंट में स्टमक को। तो ये इस तरह आपका रख दिया गया। अब कुछ और मेरिडियन की है थी जो अभी चर्चा में नहीं आई थी, क्योंकि वो भी मेरिडियन की संख्या है। तो पेरिकार्डियम है, ट्रिपल वार्मर है, और सीवी और जीवी, ये 4 मेरिडियन बाकी रह गई। तो इनको हम लोग कैसे रखें, तो यही विचार हो रहा था। तो अब चूंकि पेरिकार्डियम का संबंध हार्ट से है, हार्ट की कवरिंग है, तो उसको उन्होंने क्या किया कि इंडेक्स फिंगर जहां उन्होंने रखा था हार्ट को, जहां उन्होंने हार्ट रखा था, उसी के पी ज्वाइंट में, यानी जो पित्त ज्वाइंट है, उसमें उन्होंने पेरिकार्डियम को रख दिया। एक सेकंड, हाँ हाँ बोल रहे, हाँ 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 हाँ
ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। तो अब पेरिकार्डियम को जो हमने स्थापित कर दिया, तो अब ट्रिपल वार्मर का संबंध जो है, ये होम्योस्टेसिस के जो कार्य है वो लंग्स की तरह का कार्य है, क्योंकि वातावरण तक वही कार्य लगभग इसी का है। तो वातावरण प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हैं दोनों, ऑक्सीजन लेते हैं, अशुद्धि को बाहर निकालते हैं दोनों। अतः ट्रिपल वार्मर को लंग्स के साथ स्मॉल फिंगर में पी ज्वाइंट में, पित्त ज्वाइंट में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि ट्रिपल वार्मर काम भी तो होम्योस्टेसिस है, वो भी तो करता है। वो केवल क्या करता है, टेम्परेचर को, आपको गर्मी को, ट्रिपल वार्मर बने गर्मी, तो वो जो आपके शरीर की गर्मी है उसको कंट्रोल करता है। अब दो बच गई, दो इनको स्थापित कर दिया, तो बची हमारे पास सीवी और जीवी मेरिडियन। दोनों मेरिडियंस कंट्रोलिंग मेरिडियन है, ये ध्यान रखने की बात है, दोनों मेरिडियंस कंट्रोलिंग मेरिडियन है। तो ये इनकी जो एनर्जी लेवल है वो अधिक है, और सब मेरिडियन से इनका एनर्जी लेवल अधिक है, तो इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। अब वही सामान्य विशेष की अवधारणा या इन और यांग की अवधारणा के आधार पर क्या हुआ, लोअर और अपर में डिवाइड कर दिया गया। तो लोअर अपर डिवाइड कर दिया गया, तो डायफ्राम से ऊपर वाला जो नीचे वाला हो गया, और डायफ्राम से ऊपर वाला वो अपर पोर्शन हो गया। तो सीवी मेरिडियन का संबंध, अब सीवी मेरिडियन को हम लोगों ने देखा था कि बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, शरीर के इन भाग से बीचों बीच जा रही है, और उसके बगल में किडनी मेरिडियन है, तो इसका संबंध किडनी मेरिडियन से अधिक हुआ। तो इसलिए किडनी मेरिडियन में कंसेप्शन वेसल में भी, तो सीवी मेरिडियन में भी तो क्या है, प्रीनेटल एनर्जी है, और किडनी में भी प्रीनेटल है, जो जन्म के पूर्व का है संबंध, वो कंसेप्शन वेसल में भी है और किडनी में भी है। तो इन दोनों को, किडनी को और सीवी मेरिडियन को एक साथ मानते हुए इन्होंने क्या किया कि बीच की उंगली में सीवी मेरिडियन को स्थापित कर दिया, जिसमें हम लोगों ने किडनी को स्थापित किया था। अब राइट और लेफ्ट की बात आई, तो जो लोअर था, जो लोअर सीवी था, उसको हम लोगों ने राइट वाले में पित्त ज्वाइंट में रख दिया, और जो अपर का था उसको यांग वाला मानते हुए या विशेष मानते हुए हम लोगों ने लेफ्ट हाथ में ऊपर सीवी का ऊपर भाग ऊपर कर दिया गया। यानी आधा भाग जो है सीवी का वो राइट में होगा, नीचे का आधा भाग, और ऊपर का आधा भाग जो है वो लेफ्ट में होगा। सामान्य विशेष की अवधारणा है ये। अब जीवी मेरिडियन का संबंध अधिकांश गार्बेडर से है। आप देखिए कि गार्बेडर में क्या काम है, जो गार्बेडर बिल्कुल वो भी जा रहा है सर में, और जीवी मेरिडियन भी सर में जा रही है। मस्तिष्क में अधिकतर जीवी गार्बेडर मेरिडियन है, और जीवी, तो इन दोनों के संबंध के आधार पर जीवी लोअर वही किया गया, जीवी मेरिडियन को एक दो भागों में बांटा गया। तो जो हम लोगों ने उसमें रिंग फिंगर में हम लोगों ने लीवर और गार्बेडर को लिया था, तो उसमें क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया जीवी मेरिडियन को, और राइट में लोअर जीवी को रख दिया गया, लोअर गवर्निंग वेसल को, और अपर गवर्निंग वेसल को ऊपर रख दिया गया लेफ्ट में। तो ये इस तरह। तो अब क्या हुआ, कैसे ट्रीटमेंट करें, रख तो दिया हम लोगों ने, ट्रीटमेंट का आधार क्या हो। तो चाइनीज मेरिडियन में जितने पॉइंट्स है, चाइनीज मेरिडियंस के जितने पॉइंट थे, उनको,
क्योंकि आयुर्वेदिक में 10 है तो उनको 10 से भाग दे दिया। तो भाग देने में जो संख्या आ रही है उसमें बिंदु 0 से लेकर 9 में बराबर बराबर प्रतिस्थापित मान लिया गया। तो और इसके आधार पर जो हमारा पॉइंट है, अगर हमारा जैसे 67 हमारे यूबी मेरिडियन में 67 है तो 6.7 आया तो लगभग 7 जो पॉइंट है वो 0 में आ जाएंगे और 7 से 14 वाले जो है वो 1 में आ जाएंगे। इस तरह आधार पर हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट का एक शैली विकसित कर दिया।